ठीक है। तो जब फेसबुक नॉर्मली मतलब फेसबुक 2007 में जब स्टार्ट हुई थी, तो वो थी एक यूथ के लिए। उस टाइम का जो यूथ है वो एक्चुअल में अब बड़ा हो गया है। उसकी एज हो गई है 40, 45, 50, 35 से अबव हो गई है। ठीक है, तो वो फेसबुक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। फॉर नाउ अब यूथ के लिए क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये चल रही हैं दोनों चीज़ें, बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आज के टाइम में हम लोग ये यूज़ करना प्रेफर करते हैं। लेटर ऑन जो हमारे हम अपने एज के बोल सकते हैं, हम जब कंफर्टेबल हो जाएंगे इंस्टाग्राम के साथ साथ, हमारी एज हो जाएगी 30, 35। उस टाइम पे जो यंग जनरेशन होगी, 10 से 20 की एज वाली, उसके लिए चैट जीपीटी जैसे और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे जिनके साथ हमें कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है, तो जैसे स्नैपचैट से अब यूज़र्स काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं, और हमारी जनरेशन का हो गया ये एप्लीकेशन अब। तो क्या होता है कि हमें हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होता है। बट लिंक्डइन है प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक इधर से सेल करते हैं। फेसबुक से बहुत कम सेल होते हैं प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे मार्केटिंग हो रही है आजकल। और कुछ भी प्रोडक्ट है, एक शॉप बना लो इंस्टाग्राम पे, मतलब नॉर्मल प्रोफेशनल पेज, और सेल करना स्टार्ट कर सकते हो आप। या तो जैसे आज के टाइम पे हम इंस्टाग्राम से कंफर्टेबल हैं, लेटर ऑन जो यूज़र आएगा वो स्नैपचैट या अदर प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल होगा। स्नैपचैट स्टिल एक बेटा वर्जन्स लॉन्च कर करके अपने आप को अपडेट कर रहा है। वो एक जस्ट कैमरा प्लेटफॉर्म से, फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। अब वो एक लिमिटेड नहीं रहा कि वो एक सिर्फ फोटोग्राफी का हो। आप स्टोरीज लगा सकते हो, चैट कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं जो स्नैपचैट में यूनिक हैं। ठीक है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कंफर्टेबल है, व्हाट्सएप से बहुत अच्छी सेल्स जनरेट होती है। मेरी तो यूजुअली व्हाट्सएप से होती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से होती है। लिंक्डइन पे जब हमें अपने आप को स्टैब्लिश करना होता है, तो लिंक्डइन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए है। आप उसमें कुछ भी फ़नी कंटेंट या मीम्स एंड ऑल ज़्यादा नहीं डाल सकते। कुछ लोग डालते हैं मीम्स, बट वो एजुकेशनल मीम्स होती हैं। एजुकेट करते हैं हम लिंक्डइन के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपको उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के दिखाना होता है। नॉट लाइक कि जैसे इंस्टाग्राम पे है, हमने अपना प्रोडक्ट शोकेस किया और एक बहुत अच्छी सी रील बनाई और डाल दिया, वो वायरल भी हो जाती है। बट लिंक्डइन पे ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन पे हमें स्पेसिफिक रहना होता है। प्रोडक्ट की पिक्चर, वीडियोस डाला, फोटोशूट किया और उनको डाला, उनका इन्फॉर्मेशन लिखा, उनके बारे में कोई स्टोरी बना सकते हो। स्टोरी टेलिंग्स वर्क्स अमेजिंग। अगर आप कंटेंट की फील्ड में वर्क करना चाहते हो, स्टोरी टेलिंग की आर्ट सीख लो। मतलब स्टोरी टेलिंग आप यूट्यूब एक बार कर सकते हो। नहीं तो कोई अगर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरे पास, डिजिटल प्रोडक्ट, वो मैं आपको शेयर करूँगी। स्टोरीज लिखना जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, आपके प्रोडक्ट की सेल्स इनटू 5 टाइम्स इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि स्टोरीज पे वीडियो बनाओ, स्टोरीज की वीडियो बनाओ, उनको शेयर करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। तो हम लिंक्डइन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने लिंक्डइन ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अगर आपको लिंक्डइन का अपना आईडी बनानी है, तो उसके सिस्टम आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्टली, आपकी जो जीमेल अकाउंट है, फ़ोन में जो भी जीमेल अकाउंट है, उनमें से सेलेक्ट करके रखो कौन सी जीमेल से आपको लिंक्डइन बनाना है। लिंक्डइन में नॉर्मली ऐसे ही हम इंस्टाग्राम की तरह लॉगिन नहीं कर सकते। हमें एक स्पेसिफिक लिंक्डइन और ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होती है, गूगल का अकाउंट या एप्पल का अकाउंट, जिससे हम लॉगिन करेंगे। आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो होगा जो जीमेल का है। लेट्स से मेरी जो जीमेल है,
ठीक है, उसका जो आईडी पासवर्ड है उसी से मेरा लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट होगा, उसी से लिंक करेगा। एंड वही मेरे नॉर्मल पासवर्ड अगर लिंक्डइन का चेंज करती हूँ तो जीमेल का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, जीमेल का चेंज करती हूँ तो लिंक्डइन का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सेकंड है, उसके बाद नेम डालना है, अपनी सारी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगानी है, कवर पिक्चर लगानी है। नो, आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, क्योंकि हम मैं यूजुअली लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं क्रिएट करके दिखा सकती, बिकॉज इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल जब हम क्रिएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक होना होता है, स्पेसिफिक एज इन कि एक जैसे मेरी जीमेल आईडी से एक लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है तो मैं अगेन नहीं क्रिएट कर सकती। इंस्टाग्राम बना सकती हूँ, फेसबुक बना सकती हूँ, बट नॉट लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन मैंने लॉग इन किया हुआ है। आप जब लिंक्डइन अकाउंट बनाएंगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इशू आता है, आप मुझे स्क्रीनशॉट तभी शेयर करेंगे ताकि मैं आपको इश्यूज क्लियर कर सकूं। अगर मैंने चेकआउट नहीं करा है आपका स्क्रीनशॉट, आप मुझे कॉल भी ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम चेक करके बता दीजिए। ठीक है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने में आई विल हेल्प यू कम्प्लीटली। ऐसे ही ट्विटर का भी है, ट्विटर में भी ना मैं आपको अकाउंट नहीं बना के दिखा सकती, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर मैं बनाती हूँ तो मेरा प्रीवियस अकाउंट बैन हो सकता है, और मेरे दोनों अकाउंट जो मैं अभी क्रिएट करूँगी और जो मेरा पुराना है, दोनों भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Is my screen visible to everyone? ड्रॉप। गाइस प्लीज़ इंटरेक्ट किया करें आप सेशन में, सो दैट कि मुझे भी पता चले आप एक्टिव हैं, या फिर कभी कभी लगता है आप लोग ना चैट ये ऑन करके चले गए हैं और मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसा ही होता तो मैं वीडियो शेयर कर देती आपको देखने के लिए। मैं लाइव सेशन इसलिए ले रही हूँ ताकि आप इंटरेक्ट करें। ओके, तो जो भी बीच में क्वेरीज आती हैं, क्वेरीज क्लियर किया करें, नहीं तो येस नो जो भी आपको मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनको आप एटलीस्ट रिप्लाई करें। ठीक है, तो लिंक्डइन मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन किया हुआ है। तो ये कोई पोस्ट है जो शो हो रही है, न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दिया, पोस्ट। अब जब हम फोन में ओपन करते हैं ना, फोन में ये जो मिडल वाला पार्ट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट आता है, लेफ्ट और राइट का पार्ट नहीं आता। मतलब मेन स्क्रीन पे नहीं आता, वैसे आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर या नीचे, ये फ़ोन्स के स्पेसिफिक होता है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स आपका ये होम पेज, माय नेटवर्क, जॉब्स, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, मी, ये 5-6 ऑप्शन शो होते हैं। अगर कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसका आप अल्टरनेट फाइंड आउट कर देंगे, मैं बता दूंगी कहाँ मिलता है। ठीक है, अभी हम पहले अपनी प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं। इस पर हम मी पे क्लिक करेंगे, व्यू प्रोफाइल। प्रोफाइल हमारी ओपन हो गई है। आप नॉर्मल क्लिक करोगे फ़ोन में तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर है कवर पेज। मैंने कवर पेज सेम कैनवा से बनाया, यहाँ सेट कर दिया। आपको भी कवर पेज जो मैंने यूट्यूब का क्राइटेरिया बताया था कुछ उसी तरह से बनाना है। कैनवा ओपन करेंगे, लिंक्डइन, लेट्स ओपन प्रोजेक्ट्स। अगर मेरा इसमें कुछ सर्च फॉर लिंक्डइन, ओके इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट द थिंग इज़ कि मैंने नॉर्मली क्लिक किया टेम्पलेट्स पे, और टेम्पलेट्स में ये साइज़ स्पेसिफिक आ जाएगा। जो ये बिल्कुल कम विड्थ वाला है ना, विड्थ बहुत मिनिमल है जो हमें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करेंगे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। कस्टमाइज़ करने के बाद हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ इतनी ही रखनी है। कीप इट सिंपल, रियली ग्रेट साइट। ठीक है, फ़ोन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और लैपटॉप में डिफरेंट आएगा, तो आपको दोनों के लिए स्पेसिफिक बनाना है। तो इस जो भी कंटेंट लिखो उसको मिडल में प्लेस कर दो। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं अपनी आईडी।
जो हमारा कंपनी नेम है हमने वो मेंशन कर दिया एंड वी आर गुड टू गो। तो मैं इसको जस्ट डाउनलोड करके सेट कर लूँगी। आपको इसमें जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेशन से आप नॉलेज ले सकते हो इसकी कैसे कैसे है, वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये वाला एडिट करना है, ऐड एज अ न्यू पेज, ये यहाँ पे आ गया। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इट्स गुड। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको कौन सा यहाँ से पिक करना है एंड डाउनलोड करके उसको यूज़ करना है इन योर कैनवा, इन योर लिंक्डइन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब आपको ये भी क्वेश्चन होगा, ये जो मैंने वी है, मेरा जो लोगो है, इसमें डबल वी कैसे ट्राई किया है। तो ये मैंने जस्ट 2 वी प्लेस करे हैं इधर। तो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। किसी भी डिज़ाइन में पिक करेंगे, कस्टमाइज, एंड आई विल गो इनटू एलिमेंट्स। के एलिमेंट्स में जाएंगे, आई विल टाइप वी ग्राफिक्स, तो यू कैन सर्च दैट, बट मैं अभी ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो अवेलेबल है। जैसे इस टाइप का वी था, इसको आई टुक एंड कॉपी पेस्ट, इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया कि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो थिनिंग है, जैसे लेयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा पतली है। तो क्या होता है कि जो लेयरिंग पतली है तो इसलिए वो डबल वी लग रहा है। इसमें मैं लगाऊंगी तो इसमें ना इतना ज़्यादा ग्लो नहीं आएगा एज लाइक दिस। ठीक है, तो वो इतना ग्लो नहीं आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ना सेट करके देख सकते हो। बहुत सारे इसमें वी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर डबल ये वाला है, जैसे ये वाला भी काफ़ी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट होता है एक क्रिएटिव चैनल में। अगर आपको लगाना है, ये फ्लावर स्टिक में आएगा डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो एक कवर इमेज। कवर के बाद आता है प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज मैंने ये सेट कर रखी है। आपको इसमें प्रोफेशनल इमेज सेट करनी है, ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल आउटफिट में, लाइक साड़ी एक कॉर्पोरेट में आती है, बट साड़ी भी ऐसी पहनी होनी चाहिए कि वो आपकी कॉर्पोरेट में लुक दे। ऐसे नहीं कि नॉर्मल कोई भी ड्रेस में आपने यहाँ पिक्चर लगा दी। जितने भी लोगों की आप पिक्चर देखेंगे, सेल्फी लगा लो, जैसे इन्होंने सविता शर्मा है जो, इन्होंने अपनी प्रोफाइल में इस तरह से इमेज प्लेस करी हुई है। तो ये थोड़ी ब्लर है, बट इसमें आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है और अच्छी पिक्चर लगानी है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी अपनी पिक्चर पिक करी और लगा दी। फॉर फीमेल एंड फॉर मेल बोथ। ठीक है, तो ये हमने सेट करने के लिए ऊपर पेंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी लग जाएगी बैकग्राउंड फोटो जो मैंने ये क्रिएट की हुई है। हैव टू स्ट्रेटन द पिक्चर। ओके, एंड अप्लाई। ठीक है, फिर आता है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के लिए इस वाले पेन पे क्लिक करना है। जस्ट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर इस वाली फ़ोटो को ही चेंज करना है आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें थोड़ी एडिटिंग कर लेती हूँ, शिफ्ट। ठीक है, जूम करना है, जूम कर लो। जूम आउट हो गया ये, मैंने इसको सेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। स्ट्रेटनिंग करना है, कुछ भी करना है से एक्चुअल में ये इस तरह से है पिक्चर। ठीक है, वो टिल्ट में है बट मेरे को यहाँ लगानी है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्ट्रेट किया है। और लेट्स से लिटिल मोर स्ट्रेट एंड सेट। सेव फोटो। कभी कभी ना इसमें और ऑप्शंस भी आते हैं फ्रेम्स के। फ्रेम्स में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओपन टू वर्क इफ़ यू वांट जॉब, और फ्रीलांस। अगर आप हायर कर रहे हो तो आप हायरिंग लगा सकते हो। मैं इसमें ओरिजिनल लगाऊंगी एंड आई एम गुड टू गो।
तो ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर हो गई। उसके बाद आती है ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने ये कैसे लगा रखी है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मैंने यहाँ पे एडिशनल नेम में मेंशन करा हुआ है। ये मेरा ऑल लिंक्डइन मेंबर को दिखेगा, या कनेक्शन या नेटवर्क। जैसे हमने फेसबुक में लगाई थी प्राइवेसी, इसमें 3 प्राइवेसी हैं कि जितने भी लोग लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते हैं उन सबको शो होएगी। सेकंड वाली है कि सिर्फ हमारे जो नेटवर्क में हैं, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उनको शो होगी। कनेक्शन लाइक कनेक्शंस में हो गया जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ डायरेक्टली, और नेटवर्क हो गया जिसके साथ कनेक्टेड हूँ उसके भी नेटवर्क। लेट्स से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होता है जो फेसबुक का, वो वाला पोर्शन हो गया। तो मैं इसमें ऑल लिंक्डइन नेटवर्क करती हूँ। अब जैसे लोग फेसबुक पे क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल है, प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं। इसमें ये वाला सिस्टम हमें नहीं करना है। हमें अगर हमें कोई शो नहीं देख नहीं सकता, ठीक है, व्यू नहीं कर सकता, कोई भी रिक्रूटर हो गया या जो हायर कर रहे हैं उस पर्सन को, तो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसी ही हमारी अपनी प्रोफाइल बनानी है कि एक पर्सन कोई भी देखे, इसमें एक इम्पैक्ट अच्छा आए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फिर आता है इसमें जो आपके प्रोनाउंस हैं, आप ही हिम दे देम कस्टम या शी हर, आप इसमें अपने प्रोनाउन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हेडलाइन आती है, हेडलाइन में आपको नेम के जस्ट बाद क्या शो करना है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोच डायरेक्टर एट व्यापार अप लिखा हुआ है। आपको जो अपना यहाँ पे लिखना है वो आप हेडलाइन लिख सकते हो, नेम के जस्ट बाद आएगी। मेरी जो करंट पोजीशन है सर्टिफाइड लाइफ कोच और सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कोच, आई कैन यूज द बोथ एट व्यापार ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इट्स माय कंपनी। तो मैं डायरेक्टर भी डाल सकती हूँ, एंटरप्रेन्योर भी डाल सकती हूँ, बट आई विल मेंशन इट सर्टिफाइड लाइफ कोच। न्यू पोजीशन ऐड करनी है, लेट्स से मेरी न्यू जॉब स्टार्ट हुई है, तो मैं जब भी आप कहीं न्यू जॉब करते हो या फिर आप कहीं पे भी अपना काम स्टार्ट करते हो, तो आपको इस चीज़ को मेंशन करना है कि आपकी कहीं पे भी कोई वर्क स्टार्ट हुआ है। तो टाइटल मेंशन करो, डायरेक्टर हो गया, लाइफ कोच हो गया, जो भी है, सर्टिफाइड लाइफ कोच। एम्प्लॉयमेंट टाइम फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस, इंटर्नशिप, ट्रेनी, जो भी मेंशन करना है मैं इसको फुल टाइम कर देती हूँ। कंपनी का नेम मेंशन करना है। आफ्टर दैट लोकेशन क्या है, इंडिया है, जो भी है लोकेशन, तो स्पेसिफिक मेंशन करो ताकि उसके आसपास की और कंपनीज भी आपको रीच आउट कर पाएँ। फिर लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ऑन साइट है, हाइब्रिड है, रिमोट है। तो ऑन साइट मीन्स ऑफलाइन हो गई, और हाइब्रिड हो गई कि कभी आपको साइट पे जाना है, लाइट से कभी ऑफिस जाना है, कभी वर्क फ्रॉम होम करना है। रिमोट हो गई कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम। फिर और स्क्रॉल करते हैं हम, आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल। अगर आप करेंटली वर्क नहीं कर रहे होगे तो आपको एंड डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। करेंटली वर्क कर रहे हो तो जस्ट स्टार्ट डेट मेंशन करनी है। एंड करंट पोजीशन, लेट्स से कभी कभी क्या होता है, हम 2 पोजीशंस पे एक साथ वर्क कर रहे होते हैं और हमें पुरानी पोजीशन एंड नहीं करनी है, तो आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, बट आप चेक कर सकते हो कि जो पुरानी पोजीशन है अगर वो आपको एंड करनी है तो आप सिंपली इन ऑप्शंस पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी इंडस्ट्री क्या है, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग लिखा हुआ है, मैं इसको अगर रिमूव कर देती हूँ एंड यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री डालती हूँ, दैट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग लिखते ही मार्केटिंग सर्विसेज आ गई, मार्केट लिखा तो और आ गई, कैपिटल मार्केट आ गई। मार्केटिंग में अलग है, मार्क लिखा तो मार्केटिंग सर्विस, इंटरनेट मार्केट प्लेस, प्लेटफॉर्म, मार्केट टाइम एंड ऑल, बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई। आप इंडस्ट्री ऑप्शंस में दूसरे टैब में देख सकते हो कि किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं एंड यू कैन सेलेक्ट। और ईजिएस्ट एंड सिंपलीस्ट वे है, यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करो, आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे लेट से लिखती हूँ और लेट से सेल्स, सेल्स में लिखा तो फूड एंड बेवरेज सर्विस, तो उससे रिलेटेड आ गई। एस लिखोगे तो आप ट्राई कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री यहाँ लिख लिख के, उससे रिलेटेबल जो इंडस्ट्री है आप लिख सकते हैं। फिर आपका एक्चुअल में जॉब रोल क्या है न्यू इंडस्ट्री में, जिस भी जॉब को आपने स्टार्ट किया है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन अच्छा सा लिखो ताकि और जो कंपनी लेटर ऑन आपको रिक्रूट करेंगी वो आपके बारे में यहाँ से रीड आउट करे और एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो। फिर आता है प्रोफाइल की हेडलाइन क्या डालनी है आपकी, अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो हेडलाइन, एंड अगर नहीं करनी तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब जो जॉब स्टार्ट की है उसमें आपका क्या रोल है, स्किल्स क्या क्या यूज़ हो रही हैं, तो स्किल्स 5 सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपको इसमें से नहीं मिल रही है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेंटर,
बिजनेस डेवलपमेंट, मेंटरिंग, टीचिंग, यूथ कोचिंग एंड मेंटरिंग लिख दिया। ऐसे आप 5 स्किल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मीडिया, उससे रिलेटेड कोई भी फ़ोटो, वीडियो आपको शेयर करनी है, प्रेजेंटेशन से शेयर करनी है, तो आप कर सकते हो। सेव करना है, आप सेव कर सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट सेविंग दिस, तो इसीलिए मैं इस पे सेव पे क्लिक कर नहीं कर रही हूँ। डिस्कार्ड। ठीक है। अब हम जब जॉब रोल अपना अपडेट कर देते हैं करंट पोजीशन में, फिर आता है हमारी इंडस्ट्री कौन सी है। आप इंडस्ट्री अपडेट अपडेट कर सकते हो। फिर आता है एजुकेशन। मैंने मेंशन कर रखा है कि मैंने अपनी 12th क्वीन मैरी स्कूल से करी है, उसके बाद मेरी इग्नू से ग्रेजुएशन ऑन गोइंग है। एंड जो फिर मेरी पोस्ट ग्रेड आएगी, पोस्ट ग्रेड जहाँ से भी आएगी मैं न्यू एजुकेशन पे जाऊँगी। एंटर न्यू एजुकेशन, लेट्स से मैं अगेन इग्नू से ही करूँगी। एंड मेरी बैचलर्स नहीं होगी, दैट विल बी माई मास्टर्स, मास्टर डिग्री मेरी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इनटू, लाइक राइट नाउ आई एम परसुइंग बीकॉम, बट आई विल गो फॉर एमए। ठीक है। अगर मैं आर्ट्स में जाती हूँ तो मैं आर्ट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, आई विल गो फॉर साइकोलॉजी, काउंसलिंग, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, सोशल। नॉर्मल साइकोलॉजी सेलेक्ट करती हूँ। मंथ डेट, मतलब स्टार्ट मंथ एंड ईयर। तो और ये एक्सपेक्टेड, लेट्स से कि मेरी एक्सपेक्टेड मास्टर्स जो मेरी स्टार्ट होगी दैट विल बी इन जनवरी। लाइक मेरा थोड़ा सिस्टम इसमें डिफरेंट है, 2023 डाल दिया। एंड एंड होगी दिसंबर 2025 में। ठीक है। ग्रेड डाल दिया, किस ग्रेड, अभी मेरा ऑन गोइंग ग्रेड क्या है, जो मेरा फर्स्ट ईयर में आया होगा या फर्स्ट सेमेस्टर में आया होगा वो ग्रेड में डाल सकती हूँ। फर्स्ट ग्रेड है, कौन से ग्रेड से आप एजुकेटिंग। फिर आता है एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ क्या क्या है। लेट्स से मैं स्पोर्ट्स में हूँ, या फिर मैं किसी भी स्कूल की पेंटिंग सोसाइटी में हूँ, सोशल सोसाइटी में हूँ, वो यहाँ मैं मेंशन कर सकती हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ एंड उससे रिलेटेड स्किल्स क्या यूज़ हो रही है, एंड मीडिया है कुछ, तो वो सेव कर देंगे हम। इसको मैं अभी डिस्कार्ड कर दूंगी। लोकेशन डाल दी, फिर सिटी डाल दी, अपनी लोकेशन प्रेफर्ड। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो, एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करेंगे। फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल हो गया, एड्रेस हो गया, बर्थडे, वेबसाइट। एंड वेबसाइट का टाइप क्या है, कंपनी की वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, रिमूव कर दी। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का यूआरएल एंड वेबसाइट किस टाइप की है, ब्लॉग है, फीड है, किस तरह की है, कंपनी की है, मैं अभी रिमूव कर रही हूँ। फिर आता है इंस्टेंट मैसेजिंग ऑप्शन, कुछ इसमें मैसेजेस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्काइप, हैंगआउट्स, क्यू क्यू, वी चैट। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे लगाना, आप सिंपली जो लिंक्डइन की मैसेजेस हैं वो इसी में से ही चेकआउट कर सकते हो। मैं इसमें सेव कर दूँगी एंड आई एम गुड टू गो। ठीक है। तो ये मेरी बेसिक प्रोफाइल सेटअप हो गई है, और इसमें हम चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं, बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं। आफ्टर दैट एक वेबसाइट का लिंक आप यहाँ से भी लगा सकते हो, वेबसाइट का लिंक, और उसमें आप नो मोर लिखना चाहते हो क्या भी, लर्न मोर एंड सेव। ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप हो गया है। उसके बाद आता है ये हमारे फॉलोअर्स एंड कनेक्शंस। फॉलोअर 486 हैं, कोई भी हमें फॉलो कर सकता है, बट कनेक्ट हर कोई नहीं कर सकता। कनेक्शन की इसमें एक चार्ट होता है, लाइक सिस्टम है, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन। ठीक है। अब हम एक तरह से फॉलो कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, मैं अपना ही नेम सर्च कर लेती हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे इससे रिलेटेड भी। फर्स्ट सेकंड, हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम इनको मैसेज कर सकते हैं, इनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्लिक करते हैं सेकंड इनके आगे लिखा होता है सेकंड कनेक्शन। सेकंड पे क्लिक किया, इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेंड करना पड़ेगा इन्हें एक हमें नोट, तो हम जस्ट इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। ये है थर्ड कनेक्शन, एग्जीक्यूटिव। तो इनके साथ हम मैसेज कर सकते हैं, वो भी लॉग्ड है क्योंकि हमें परचेज करना होगा प्रीमियम अकाउंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट कर सकते हैं, थर्ड पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड को हम जस्ट फॉलो कर सकते हैं।
तो इस तरह से लोग मुझे भी फॉलो कर रहे हैं जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद होम पे ये हमारे सर्विसेज होती हैं, और हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। हमें इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे फेसबुक पे है 5,000, इंस्टा पे फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं, फॉलोइंग कम रखनी है, बट इसमें फ्रेंड्स ही होते हैं, हम फ्रेंड्स को इसमें नॉर्मली हमारे कनेक्शंस बोल रहे हैं। तो इसमें एक मेरी जो इससे पहले की प्रोफाइल थी, इसमें उसमें थे मेरे 15,000 कनेक्शंस। तो वो समहाउ मेरे किसी प्रमोशनल एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक हो गई थी, बट आई एम जस्ट अगेन स्टार्टिंग विद दिस। तो ये मेरे साथ कनेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने मेरे साथ इस तरह से मैसेज भेज के कनेक्ट किया। Hey Ishika, ever wonder how the punchline of a joke and a high ticket clients are alike? They both have perfect timing. As a marketer, I deliver them right now, right when you need them. I have been admiring your work. Let's connect and make a comedic, I mean economic difference see less. मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे को फ्रेंड कनेक्ट करना है। अगेन कनेक्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सबने मुझे मैसेजेस भी कर रखे, तो वो मेरे मैसेजिंग जोन में आ जाएंगे। मैसेज के जोन में जाके अभी हम चेक करेंगे। ये तो हो गया कि जो मेरे पास पेंडिंग इनविटेशंस आए थे वो एक्सेप्ट करे। अब सेकंड, मुझे कैसे कनेक्ट करना है लोगों के साथ। इधर मैं इनकी प्रोफाइल पे जाके कनेक्ट कर सकती हूँ, और पीपल हु आर इन इंडिया ऑल्सो फॉलो दिस पीपल। फॉलो करना है फॉलो कर लो, दैट्स योर कम्प्लीटली, मतलब आपकी कंप्लीट चॉइस है। ये आते हैं इग्नू से रिलेटेड जो लोग हैं, आज तक या तो इग्नू में पढ़े थे, पढ़ाया था, कभी भी इग्नू से कोई रिलेशन है, वो शो कर रहे हैं। यहाँ पे इग्नू मेंशन है। यू मे नो पीपल यू मे नो फ्रॉम इग्नू। ठीक है, कनेक्ट 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 कनेक्ट, वी आर गुड टू गो। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई कि हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ये पेंडिंग है, ये एक्सेप्ट करेंगे एंड हो जाएगा। इसमें आप मैक्सिमम 50 भेज सकते हो रोज के इनवाइट, उससे ज़्यादा भेजोगे तो बैन होने के चांसेस होते हैं। इसके भी बहुत सारी गाइडलाइंस है। ठीक है, जब लिंक्डइन स्टार्ट हुआ था एज अ जॉब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, बट ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट बन चुकी है अब। तो इसको हम बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं, बहुत लोगों के इस पे बिजनेसेस बहुत अच्छे वर्क करते हैं। अभी हमने इनको कनेक्ट कर लिया है, ये ऑडियोज आ गई, ये ग्रुप्स आ गए, ग्रुप ज्वाइन करने कर लो। पीपल यू मे नो फ्रॉम ग्रेटर दिल्ली एरिया, ये 8 लोग आए हैं, इन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रोज ऐसे ही मेन पेज से आप 50 लोगों को कनेक्ट कर लोगे ना, ये भी बहुत अच्छा आइडिया। फिर कुछ पेजेस आए हैं, फिर ये न्यूज़ लेटर्स आए हैं एंड मोर सजेशंस, और सजेशंस आ गए। जिन पे पेंडिंग लिखा है वो तो कनेक्ट हो चुके हैं, जिन पे पेंडिंग नहीं लिखा है आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इनके ऊपर भी लिखा होता है कि म्यूचुअल कनेक्शन, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक में, और म्यूचुअल फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम में, यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शंस होते हैं। तो ये कनेक्शंस शो हो गए हैं, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक तो वे ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, कितने भी नंबर्स, बट ट्राई करना 50 से एक्सीड ना करो। चैनल बैन हो गया तो मेरी कोई इसमें लाइक ये मैं ऑलरेडी वार्निंग दे रही हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सेकंड होता है मैं कैसे कनेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ सर्च करूँगी, जिस भी फील्ड के लोगों को सेलेक्ट करना है मेरे को, डिजिटल मार्केटिंग करा, मार्केटिंग एंड सर्च, यहाँ पे सब चीज़ें शो होंगी अब। ये जॉब्स शो हो गई, पीपल हु टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इनको मैं फॉलो कर सकती हूँ, जैसे बहुत बड़े, लाइक ये इनके 501,000 फॉलोअर्स हैं, अराउंड 5 lakhs हो गई ये पीपल आ गए। ठीक है, अब मैं इसमें फर्स्ट पे क्लिक करूँगी, तो फर्स्ट के साथ मैं मैसेज कर सकती हूँ। अगर मैं सेकंड कनेक्शन पे जाती हूँ, फर्स्ट को हटाती हूँ, शो रिजल्ट्स, मैं इनके साथ सिंपली कनेक्ट कर सकती हूँ, सेंड, कनेक्ट, सेंड। अगर मैं जाती हूँ थर्ड पे, जब आपकी अकाउंट अच्छा ग्रो हो जाएगा तो आप जो फर्स्ट वाले पर्सन हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर पाओगे, ज़रूरी नहीं होगा कि उन्हें फॉलो करना है। मैं इसको सेकंड पे रखती हूँ, सेकंड कनेक्शंस, शो रिजल्ट, लोकेशन, इंडिया दिल्ली, जो भी आपको सेलेक्ट करनी है। लोकेशन में आउट ऑफ इंडिया, लेट्स से यूएस मेंशन कर देती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, शो रिजल्ट, करंट कंपनी करनी है, ऑल फ़िल्टर्स चेकआउट करने हैं, ये सारे फ़िल्टर्स हमें मिलते हैं। फॉलोअर्स ऑफ अ क्रिएटर,
कि इस पर्टिकुलर क्रिएटर के फॉलोअर होना चाहिए। कनेक्शन ऑफ कनेक्शन एक पर्सन को मेंशन कर सकते हो, उसका कनेक्शन होना चाहिए, किस बारे में बात करते हैं वो लिख दो, करंट कंपनी मेंशन कर दो, पुरानी पास्ट कंपनी मेंशन कर दो, इस स्कूल में पढ़े होने चाहिए, इंडस्ट्री क्या है, स्पेसिफिक लैंग्वेज, ओपन टू प्रो बोनो प्री प्रो बोनो कंसल्टिंग एंड वॉलंटियरिंग, जॉइनिंग अ नॉन प्रॉफिट बोर्ड होना चाहिए। तो ये सारे आप कर सकते हो। फर्स्ट नेम ये होना चाहिए, लास्ट नेम, या ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे नहीं करना है, तो अभी यहाँ पे नॉर्मली मैं इनको सेंड कर दूंगी कनेक्शंस, ठीक है। तो शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम सांता क्लैरिटा, तो इनको मैं फॉलो कर सकती हूँ, तो मैं अनफॉलो कर दूंगी जिसके साथ मैं कनेक्ट नहीं कर सकती। जिसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ सिंपली मैं उन्हीं के साथ वर्क करूँगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही 4-5 जितने भी पेजेस देखने हैं चेकआउट कर सकते हो, जो आपको लगता है जिसके साथ कनेक्ट करना है, सिंपली यू कैन कनेक्ट विद देम, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें एटलीस्ट रोज़ 50 लोगों को फॉलो कनेक्ट करना है। फॉलो वगैरह मत करना, जिस पे कनेक्ट लिखा हो उसी पे क्लिक करना। और डेली 50 को करोगे तो मंथ में ट्राई कर, क्योंकि हर कोई तो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना फॉलो रिक्वेस्ट, तो ट्राई करो कि मंथली 1000 कनेक्शन इंक्रीज हो ही जाएं। रोज़ 50 को भेजोगे, मंथ के एंड में 1500 टोटल हो जाएंगे, और उनको फिर जिसने एक्सेप्ट नहीं करी है विद इन लाइक एट द एंड ऑफ द डे, उनको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। नो इनविटेशन पेंडिंग, मैनेज, सेंड पे क्लिक करेंगे। जिसको मैंने बहुत पहले भेजा होगा ना उसको हम डिलीट कर सकते हैं। सेंड, इट्स नॉट, ये फ़ोन में इजीली हो जाता है। सेंड पे क्लिक, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे, उनके आगे हम पेंडिंग वाले को अनकनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आगे वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उस पर्सन को हमें फॉलो रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, या लेटर ऑन आप भी उसको फॉलो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बट आफ्टर 3 वीक्स। जैसे मैंने आज किसी पर्सन को डिसकनेक्ट करा तो उसको मैं 3 वीक्स तक दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकती अपने साथ, ठीक है। फिर आता है जॉब्स, इफ़ यू वांट टू फाइंड एनी जॉब, तो कंपनी सेलेक्ट करो। कंपनी में एपेन कंपनी है, मिस्ट्री आइटम शॉपर है, और मीट द हायरिंग टीम ये है पर्सन, और अबाउट द जॉब हो गया, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। और शो मोर पे क्लिक करके आप पूरा रीड आउट कर सकते हो अबाउट द वर्क एंड अबाउट एवरीथिंग। ये कंपनी ओपन हो गई, अप्लाई कर सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्लिक करो, कंटिन्यू कर दो। ब्रांड एंड कम्युनिकेशन, एजीएम वोडाफोन की है जॉब ये, ठीक है। फिर एसएमओटीसी कंसल्टिंग है, जेनपैक्ट बस प्रोसेस डिलीवरी है एसेंचर की। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको अपनी प्रोफाइल पहले बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेबल बनानी होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट कर दो। तो इसमें लोकेशन गुड़गांव है, एसोसिएट है, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट है, और 1 से 3 इयर्स तक का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम वोडाफोन की चेक करते हैं तो M2 लेवल का यहाँ पे डेजिग्नेशन मांग रहे हैं, डेजिग्नेशन मिलेगा। क्लस्टर ब्रांड टीम मेंबर, ब्रांड मार्केटिंग दिल्ली में होगा। तो ये सारा रिजल्ट्स आ गया, सब कुछ चीज़ें आ गई। 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन विच टोटल 4 प्लस ईयर्स इन अ सिमिलर रोल। जैसे इन्होंने बोला है ब्रांड एंड कम्युनिकेशन, तो इससे मिलते जुलते रोल में आपको ऑलरेडी एक 4 से 5 साल का जॉब करा होना चाहिए, ठीक है। तो 49 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये बेस्ड है हमारी प्रोफाइल पे, जैसी हमारी प्रोफाइल होती है उसी के रिलेटेड जॉब्स आती हैं यहाँ। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेजिंग। मैसेजिंग में लेट्स से इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया था, इसका अगर मुझे कोई रिप्लाई टाइप करना है, क्योंकि इसका कोई रिस्पॉन्ड ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आ नहीं रहा है, बट मैं हेमंत कुमार पे जब क्लिक करती हूँ तो हेमंत कुमार के बाद आई चेक इट आउट, यहाँ पे रिकमेंडेड का ऑप्शन आता है। जैसे व्हाट यू डू लिखा है तो व्हाट यू डू के 3 रिकमेंडेशंस आएंगे कि मुझे इनको क्या, एक ऑप्शन आएगा कि उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो इनको ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाएंगे। वो शायद मैंने ऑफ कर दिया, अभी हम उसको ऑन करके देखेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशंस पे क्लिक किया, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया 28 मई को ऐश्वर्या का बर्थडे था, से हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या, गॉड ब्लेस यू। मी पे क्लिक किया। अब हम सेटिंग्स एंड प्राइवेसी चेक करेंगे इसकी।
इसमें मैं पेज क्रिएशन पे इतना आपका फोकस नहीं करूँगी, पेज क्रिएशन वर्क नहीं करेगा इसमें। मेनली प्रोफाइल आपको बेस्ट बनानी है, प्रोफाइल में पोस्टिंग का भी काम होता है, पोस्टिंग हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अकाउंट प्रेफरेंस ओपन किया, सबसे पहले नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्री, वापस हमारी प्रोफाइल ओपन कर देगा, हमें जो भी डालना है हम यहाँ से डाल सकते हैं। अगेन हम इसी ऑप्शन पे जाते हैं, ऐड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन कर लो। लर्न मोर, अब इसको चेकआउट कर सकते हो, अभी ये हमारे में एक्टिव नहीं है, एक्टिव का आ जाएगा जब हमारी प्रोफाइल ग्रो होती है तो। डार्क मोड एंड लाइट मोड का आ जाएगा। डिवाइस की सेटिंग भी कर सकते हैं कि डिवाइस की सेटिंग हमारी, कि कोई कोई अपने फ़ोन का ही डार्क मोड ऑन कर देता है, तो डिवाइस के अकॉर्डिंग हमारी इसमें डार्क और लाइट मोड वर्क करेगा। फिर आता है लैंग्वेज, हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं लिंक्डइन पे। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा लगेगा न्यू फीचर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। कंटेंट की लैंग्वेज है जैसे, अब कंटेंट लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है। विच लैंग्वेज डू यू वांट कंटेंट ऑन लिंक्डइन ट्रांसलेटेड फ्रॉम, ठीक है। जो हमारे हिंदी का टेक्स्ट है, तो हिंदी का टेक्स्ट हमें इंग्लिश में शो होगा। फेसबुक पे भी ये फीचर आता है, ट्रांसलेट का क्लिक आता है, ट्रांसलेट करो तो जो इंग्लिश का है सारा कंटेंट वो हिंदी में आ जाता है, हिंदी का इंग्लिश में आ जाता है। तो ऐसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हिंदी, लाइक जो हिंदी है, हिंदी का जो कंटेंट होगा वो एज इट इज़ आएगा मेरे पास, उसमें ट्रांसलेट का बटन नहीं आएगा। बट ये मैंने खुद ही लैंग्वेज ऐड करी हुई है, एडिट करती हूँ, कोई और लैंग्वेज करनी है मैं कोई और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। बैक कर दिया, एडिट, मैं कर देती हूँ अफ्रीकन्स, डाउन, सेव चेंजेस। हिंदी और अफ्रीकन्स का जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेज का जो कंटेंट होगा वो एज इट इज़ मेरे पास शो होगा, बट उसके अलग जो भी लैंग्वेज होगी उसका जो कंटेंट है वो मुझे पास ट्रांसलेट बटन आएगा साइड में, जो कंटेंट लिखा होगा उसी के नीचे मैं ट्रांसलेट पे जब क्लिक करूँगी तो वो जो कंटेंट है पर्टिकुलर उस लैंग्वेज का, लेट्स से जापानीज़ है, जर्मन है, किस उर्दू है, किसी भी लैंग्वेज का कंटेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ऑटो प्ले वीडियोस, जैसे कि हम कभी कभी किसी के लिमिटेड इंटरनेट होता है किसी के पास जो फ़ोन का नेट यूज़ करते हैं, तो और वो लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस ऑटो प्ले होने से वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। लेट्स से आई यूज़ वाईफाई तो मैं ऑन कर लूँगी, सो दैट कि जो भी वीडियोस हैं वो ऑटो प्ले हो जाए और मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे ही कोई वीडियो हमारे लिंक्डइन पे आएगी वो प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप जब स्क्रॉल करोगे वो ऑफ हो जाएगी। साउंड इफ़ेक्ट, प्ले साउंड इफ़ेक्ट, जैसे अभी हम मैसेज, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ये न्यू फीचर आया अभी अभी। जैसे हमने मैसेज वो कनेक्ट कर रहे थे ना लोगों को, तब एक बीप साउंड आ रही थी, वो पॉपअप की साउंड इसमें आएगी, अगर हम ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगी। इसको ऑन रखते हैं, बैक करते हैं, शो प्रोफाइल फ़ोटोज़, जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटोज़ है वो ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को शो हो। फीड प्रेफरेंस, कि जो फीड पे सबसे, मतलब कौन सी पोस्ट आए, तो मैं मोस्ट रिसेंट करूँगी तो जो जैसे जैसे पोस्ट लोग डालते जाएंगे उसी फॉर्म में आएगी, बट मोस्ट रेलिवेंट में आएगी, जो पोस्ट रेलिवेंट होगी, रिकमेंडेड होगी मेरे लिए वो, मैं इसको मोस्ट रिसेंट कर देती हूँ। फिर आता है पीपल ऑल्सो व्यूड, ठीक है, डिस्प्ले पीपल ऑल्सो व्यूड बॉक्स ऑन योर प्रोफाइल पेज, कि लेट्स से मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, ऑलरेडी कनेक्शन है, और उसके कनेक्शन ने या किसी भी पर्सन ने जो उसके कनेक्शन में है उसने मेरी प्रोफाइल देखी, तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड ने देखी, तो वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड को शो होगा कि जो हम दोनों के कॉमन फ्रेंड है उसने भी मेरी प्रोफाइल वॉच कर रखी है, ठीक है, व्यू कर रखी है। पीपल यू अनफॉलोड, तो यहाँ पे आएगा जिसको मैंने अनफॉलो किया है। सिंक उनको मैं डायरेक्टली यहाँ से फॉलो भी कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस फॉलो बटन। सारा लैपटॉप में लैपटॉप और फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें इसकी, मतलब सारी ही चीज़ें सेम है, बस आउटलुक छोटा और बड़ा आता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे क्लियर कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। सिंक कैलेंडर,
तो हमारी हम इसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो भी मेंशन करेंगे वो आ जाएगी। आप ये चीज़ें सिंक कर सकते हो। इसमें आउटलुक हो गया, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हो गए। अभी तक मैंने कॉन्टैक्ट्स भी सिंक नहीं कर रखे बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। कॉन्टैक्ट्स पे गए, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स, लर्न हाउ और स्टॉप सिंक। गूगल कैलेंडर ऑलरेडी सिंक्ड है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, फ़ोन का कैलेंडर भी सिंक्ड है। जब आप ये पोर्शन फ़ोन में खोलोगे तो फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपके, और लिंक्डइन पे आपके फ्रेंड्स हैं उनको आपकी आईडी शो होने लगेगी और वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपग्रेड फॉर फ्री। ये आप ऑप्शन मत करना क्योंकि 1 महीने तो वो फ्री आपको ट्रायल्स देते हैं हर टूल के, और उसके बाद उसको पे कर देते हैं एंड अगेन कॉल करेंगे, पॉपअप करेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस व्यू परचेज हिस्ट्री। आपने क्या-क्या परचेज़ किया है वो परचेज हिस्ट्री आपकी आ जाएगी। यहाँ लास्ट 3 मंथ्स आ रहे हैं, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स भी आप देख सकते हो। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टेड है या नहीं है, ट्विटर कनेक्टेड है या नहीं है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने किया ट्विटर, ऐड अ ट्विटर अकाउंट, पासवर्ड डालेंगे, इट्स लोडिंग, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, वी आर गुड टू गो। आई डोंट नो माई ट्विटर आईडी पासवर्ड, तो इसको हम कल के सेक्शन में देखेंगे। आप सिंपली अपना ट्विटर का आईडी पासवर्ड डालोगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का है। यू हैव नॉट गेन्ड एक्सेस टू एनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स, तो पेड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। मर्ज करना है अकाउंट कोई भी, जैसे मेरे लिंक्डइन पे 2 अकाउंट होते तो मैं मर्ज कर लेती। हाइबरनेट करना है, मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट, तो आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो अपना लिंक्डइन अकाउंट। ठीक है, क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हैं, ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और आप क्लोज कर सकते हैं। यू हैव ऑल्सो लॉज एनी रिकमेंड, एक पर्सन ने विटिका अनेजा ने मुझे रिकमेंड किया है, और आगे किसी, just a quick reminder, closing your accounts you means you will lose touch with three connections, means 3 से अभी तक मेरी अच्छी बात हुई होगी हाय हेलो से ज़्यादा, तो मतलब 2-4 मैसेज, 10 मैसेज हुए होंगे, तो इसमें आ रहा है कि आप उन कनेक्शंस को लूज़ कर दो, कि डिलीट मत करो। ठीक है, उसके बाद आता है साइन इन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ अपना। ऊपर ईमेल एड्रेस चेंज करना है, ईमेल चेंज हो जाएगा, फ़ोन नंबर ऐड करना है, वेयर यू आर साइंड इन। मैंने लिंक्डइन पे जैसे मेरी ये लोकेशन आ रही है, इट्स नॉट करेक्ट, बट हाँ, मेरा जो आईपी एड्रेस है वो कम्प्लीटली करेक्ट है। अभी मैंने अपने लैपटॉप का जो लोकेशन वाला टैब है वो ऑफ कर रखा है, तो इसमें गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आ रही है भुवनेश्वर, ओडिशा, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आई डोंट नो व्हाई, बट ये गलत लोकेशन आ रही है। डिवाइसेस दैट योर रिमेंबर योर पासवर्ड, जस्ट मेरे लैपटॉप को पता है, इसमें इसलिए रिमेंबर में 0 आ रहा है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, किसी भी नए पोर्टल पे, किसी भी नए डिवाइस में मैंने अपनी अगर लिंक्डइन लॉगिन करनी है, आईडी पासवर्ड डालने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन आएगा, तो उसमें है कि मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जब मैं पुट अप करूँगी उसके बाद ही मेरी लिंक्डइन किसी भी न्यू डिवाइस में लॉगिन हो पाएगी। इसको आपको जस्ट सिंपली ऑन और ऑफ कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड डलेगा। ऑन करने के लिए भी पासवर्ड डालना है, ऑफ करने के लिए भी पासवर्ड डालना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर साइन इन एंड सिक्योरिटी। फिर आता है विजिबिलिटी, पीपल व्यूइंग ऑप्शंस। तो इसको मैं क्विकली ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि हम पोस्ट बनाना सीखेंगे अभी, इसमें हमें पोस्टिंग एक्चुअल में कैसे करनी है। पीपल व्यूइंग ऑप्शन, पीपल, लोग कैसे कैसे मेरी आईडी देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा नेम आता है, फिर मेरी हेडलाइन आती है, मेरी लोकेशन एंड मेरी कैटेगरी, ठीक है, और मेरी प्रोफाइल फ़ोटो। तो यू विल बी इन कम्प्लीटली प्राइवेट मोड, प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं योर नेम एंड हेडलाइन सेलेक्ट करूँगी। एडिट योर पब्लिक प्रोफाइल, हम सिंपली वो प्रोफाइल पे ले गया, अगेन हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं जो पब्लिकली दिखेगी, जिसने मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया है उसको भी दिखेगी, जो लिंक्डइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है उसको भी ऐसी ही दिखेगी मेरी प्रोफाइल। तो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। हु कैन सी और डाउनलोड योर ईमेल एड्रेस, मतलब जो मेरी ईमेल एड्रेस है वो कोई भी लिंक्डइन पे है तो वो डाउनलोड कर सकता है। मैं इसको ओनली विज मी करूँगी या फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री, दैट इज़ अप टू मी। तो मैं इसको एनीवन ऑन लिंक्डइन कर देती हूँ, कोई भी मुझे मेल कर सकता है। अलाउ
कनेक्शंस टू एक्सपोर्ट मेल्स, तो इसको ऑफ करना है कि आपके साथ आपकी ईमेल के साथ जो भी ईमेल्स कनेक्टेड है लिंक्डइन पे वो यहाँ पे कोई भी यूज़ कर पाए, तो वो मुझे नहीं अलाउ करना। हु कैन सी योर लास्ट नेम, तो इसको मैं ऑल करके रखती हूँ, इशिका जैन, नहीं तो आप जे कर सकते हो। जे से बहुत सारे सरनेम होते हैं, जोशी, जुनेजा और जैन, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें आपके ऊपर है कि आप जे दिखाना चाहते हो या जैन दिखाना चाहते हो। रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऑन कंटेंट, जितनी भी मेरी प्रोफाइल है वो कंटेंट के फॉर्म में आए। फिर आता है इसमें प्रोफाइल डिस्कवरी एंड विजिबिलिटी ऑफ लिंक्डइन। ऑफ लिंक्डइन मीन्स जो लोग लिंक्डइन पे नहीं है उनको मेरी प्रोफाइल दिखनी चाहिए या नहीं, मैं उसको ऑन करूँगी कि सबको दिखे मेरी प्रोफाइल। फिर पीपल डिस्कवरी यूजिंग ईमेल एड्रेस, कोई भी लिंक्डइन पे है उसके पास मेरी ईमेल है, ईमेल से सर्च कर सकता है मुझे लिंक्डइन पर। पीपल डिस्कवरी यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मुझे कोई फ़ोन नंबर डाल के भी सर्च कर सकता है। ब्लॉक किसको कर रखा है मैंने, ब्लॉकिंग लिस्ट मेरी यहाँ शो होती, अभी तक मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं कर रखा। मैनेज एक्टिव स्टेटस, किसी को भी ये नहीं दिखेगा मैं कब एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे और कब नहीं। फिर आता है शो प्रोफाइल अपडेट्स विद योर नेटवर्क, मीन्स जैसे अभी मैं डालूंगी कि मैं मेरी मास्टर स्टार्ट हो गई है इस कॉलेज में, तो जो मेरी अपडेट है, जैसे लोग एंगेजमेंट और मैरिज का डालते हैं फेसबुक पे, वो एक पोस्ट बन के आ जाती है, ऐसे ही इसमें मेरी जितनी भी प्रोफाइल की अपडेट है वो एक पोस्ट के फॉर्म में जाएंगी। जब भी मेरे बारे में कोई न्यूज़ आएगी या मेरी कोई कंटेंट आएगा लिंक्डइन पे, उसका नोटिफिकेशन मेरे कनेक्शंस को जाएगा। मेंशन और टैग्स, कि कोई भी मुझे मेंशन कर सकता है अपने कंटेंट में, तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है मेंशन करने के लिए। फिर आता है फॉलोअर्स, हु कैन फॉलो, एवरीवन ऑन लिंक्डइन कैन फॉलो मी। मेक फॉलो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी बटन मैंने फॉलो कर दिया है, मैं इसको ऑफ करती हूँ। जैसे अभी हम देख रहे थे ना कि लोगों को हम फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही फॉलो सबसे पहले आएगा फिर कनेक्ट कर पाएंगे लोग मुझे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विजिबिलिटी, डेटा प्राइवेसी, इसमें एज सच कुछ नहीं है, एडवर्टाइजिंग या नोटिफिकेशन में भी एज सच नहीं है। सो लेट्स गो फॉर पोस्ट क्रिएशन। अब हम इसमें पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट अ पोस्ट, ये आपके फ़ोन में कैसा आएगा, प्लस का ऑप्शन भी आ सकता है टॉप में या बॉटम में, ठीक है, या पोस्ट का ऑप्शन भी लिखा आ सकता है मेन ओपन होते ही लिंक्डइन। स्टार्ट अ पोस्ट, जिस भी बारे में पोस्ट डालनी है डाल दो, यहाँ पे जो कंटेंट लिखना है लिख दो। हैशटैग इसमें भी ऐसे ही सेलेक्ट होते हैं, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग जो भी सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है नंबर्स वाला, जो इंस्टाग्राम पे नंबर्स देख के सेलेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें 5-6 हैशटैग लगाना, इससे ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रोफेशनल ना ओवरडू नहीं करते हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कोई आपको एक्टिविटी यहाँ पे अपना इमोशंस डालना है, इमोशंस डाल दो। पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर ऐड कर दो, डन। अब पिक्चर में ना एक फीचर आया था अभी जो मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा करते हैं। फ़ोटो, जो ये फ़ोटो आई है इसमें आया है टैग्स, तो आपको ना इसमें ना क्लिक एनीवेयर टू टैग, मैंने लिखा इशिका, किसी को भी टैग कर सकते हो फ़ोटो में, ठीक है, टैग कर दो 2-4 लोगों को, तो अच्छी पोस्ट रीच आती है। ऑल्ट टेक्स्ट, पिक्चर के बारे में थोड़ा सा लिख दो, सो दैट की जो ऑल्ट टेक्स्ट है कि फीडबैक ऑफ माई कोर्स है ये, ठीक है, सेव कर दिया। फिर आता है एडिट, इस पिक्चर को एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हो, क्रॉप करना है क्रॉप कर लो जहाँ से भी। क्रॉप की रेशो चेंज कर देती हूँ पहले मैं, 4:1 या और स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ओरिजिनल, ठीक है। फिर आता है इसको राउंड करना है, तो इसमें आप एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर लगा सकते हैं हम इसमें, एंड आफ्टर दैट डन। डन करने के बाद आपको इसमें जो भी कंटेंट लिखना है कंटेंट लिखो। ये पिक्चर अभी हम हटा देते हैं। फिर वीडियो शेयर करना है, वीडियो शेयर कर सकते हो आप इजीली, वीडियो के साथ
इवेंट क्रिएट, जैसे हमने फेसबुक पे इवेंट किया था, ऐसे ही एक प्रोफाइल पिक्चर लगेगी, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, फिर इवेंट का फॉर्मेट क्या है, और ऑडियो इवेंट है, मैं इसको करती हूँ इन पर्सन है, इवेंट का नेम डलेगा, टाइम डलेगा, ठीक है, टाइम ज़ोन डल गया है, इसमें बस ज़ोन डालना है। फिर उसके बाद स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम क्या है, एट एंड डेट और टाइम, अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हो कर सकते हो, मैं एंड डेट ऐड कर देती हूँ ऐड। फिर एड्रेस, वेन्यू, एड्रेस डाल दिया, वेन्यू का नेम डाल दो, एक्सटर्नल इवेंट का लिंक है, व्हाट्सएप लिंक हो गया, लॉगिन लिंक हो गया, जो भी लिंक है। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है इवेंट का, स्पीकर कौन कौन है, मैं खुद को ही मेंशन कर देती हूँ स्पीकर, एज ए स्पीकर, जो भी स्पीकर्स होते हैं उन्हें आप मेंशन कर दो, और नेक्स्ट करके आप पोस्ट कर सकते हो, मैं इसको अभी पोस्ट नहीं करूँगी, डिस्कार्ड। फिर आता है मोर में, आप ओकेजन सेलिब्रेट करना है, वेलकम टू द टीम, जिसको भी पर्सन को ऐड करना है, इसको ऐड किया आंचल को, नेक्स्ट, वी आर एक्साइटेड टू हैव यू जॉइन आवर टीम, एनी हेल्प्स गेट देम स्टार्टेड, न्यू हायर वेलकम, वेलकम टू द टीम आंचल, हैशटैग टीम, हैशटैग हेल्प, ऊपर ऐड हो गए हैं, पोस्ट कर सकती हूँ, आई विल नॉट पोस्ट दिस, इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। ऐसे ही हम इसमें बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आई विल गो फॉर द राइट आर्टिकल, आर्टिकल राइट वाले में जाएंगे, हेडलाइन, जो आपको मैं वेबसाइट बनाने की बोल रही हूँ, पेड वेबसाइट होती है, बट ये फ्री वाला वर्जन है, लिंक्डइन पे एज अ वेबसाइट अपनी प्रोफाइल को शोकेस करना, हेडलाइन डालो, इमेजेस डालो रिलेटेड, रिलेटेड इमेज डाल दी, राइट हेयर यू कैन ऑल्सो इंक्लूड हैशटैग्स, मेंशंस, ये सब डाल सकते हो, पब्लिशिंग मेन्यू क्या है, इसको न्यू आर्टिकल है, ड्राफ्ट, पब्लिश, जो भी करना है पब्लिश कर सकते हो डायरेक्टली, स्केड्यूल करना है कि 2 दिन बाद पोस्ट हो, 3 दिन बाद हो, वो कर सकते हो, नॉर्मल कंटेंट, हेडिंग, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, अब हाई वाली लाइन को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ हेडिंग 1 में, इशिका जैन को कन्वर्ट कर सकती हूँ हेडिंग 2 में, और उसके बाद जो मैं कंटेंट लिखूँगी, माई सेल्फ, ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ नॉर्मल में, बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे, सेलेक्ट करो एंड बोल्ड, ठीक है, इटैलिक कर दो, सेलेक्ट करो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, ऑर्डर लिस्ट है क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, डिवाइडर करना है, डिवाइडर रिमूव करना है, और जेड जेड कर दो तो रिमूव हो जाएगा, इसको कोटेशन में डालना है, इसमें कोई लिंक लगाना है, न्यूज़ लेटर क्रिएट करना है, तो न्यूज़ लेटर बेसिकली नहीं बनाना, सेव कर नेक्स्ट करोगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसमें बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो, एक वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग अमेजिंग इनटू दिस फील्ड, ठीक है, तो आप इसमें अपना वर्क कर सकते हो, बेसिकली वीडियो पे वर्क करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वीडियोस पोस्ट करो इसमें, शॉर्ट शॉर्ट बट नॉट फनी, इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आप एक बार देखना कि आपकी जो भी फील्ड है, अगर आप एक हेयर बैंड्स वाली जो फील्ड थी उसमें भी एक ऐसे बन जाओ कि उसकी ए से लेकर जेड तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक, तो ये हमारा लिंक्डइन का सेशन, और दैट्स इट फॉर द सेशन, अंडो करते हैं, ये वाली पोस्ट देखनी है देखो, हटानी है हटा दो, अंडू कर ली, ठीक है, तो इसी तरह से इसमें लाइक बहुत सारे फीचर्स हैं, फॉर बिजनेस वाले में ऑलमोस्ट फीचर्स पेड आते हैं, तो वी डोंट हैव टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज, तो या दैट्स इट फॉर द सेशन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो।